हे एवरीबॉडी एंड व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ टीम मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज की वीडियो में बहुत मजे आने वाले हैं भाई। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये वाला पहला लेक्चर है। मतलब ये वाले लेक्चर में ना मैंने सिर्फ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल कवर करे हैं और बाकी जितने बचे हुए चैप्टर है लाइक मनी वाले में तुम्हारा एक मनी क्रिएशन वाला न्यूमेरिकल है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट बजट की बात, हाँ गवर्नमेंट बजट में जो तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट वाला पार्ट है उसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, वो तुम्हारे सिलेबस से हट गया है। उसके साथ साथ जो एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फिर तो भाई देखो, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, फॉर्मूलाज। बिना फॉर्मूला के कैसे करोगे नेशनल इनकम? सबसे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। उसके बाद आते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएफआईए भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं पता है? फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा। देखो, FIFA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, FITA मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा और पांचवा। अगर तुमने ये फॉर्मूला याद कर लिया और समझ लिए क्या होता है कैसे होता है, तो ये समझ लो तुम्हारा नेशनल इनकम में 50% न्यूमेरिकल वहीं खत्म हो गए हैं। 50% आराम से न्यूमेरिकल कर लोगे तुम। ग्रॉस को अगर नेट में कन्वर्ट करना हो, देखो एरो दर्शा रहा है, ग्रॉस को अगर नेट में कन्वर्ट करना हो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, नेट को अगर ग्रॉस में कन्वर्ट करना हो प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। वैसे ही डोमेस्टिक को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना हो प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो यहाँ थी, वैसे ही अगर नेशनल को डोमेस्टिक में करना हो माइनस NFI। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो माइनस NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में NIT भी लिखते हैं। वैसे ही फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना हो प्लस NIT। अब ये है क्या, समझ नहीं आ रहा सर? क्वेश्चन करेंगे ना बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो क्वेश्चन में आते हैं अब सीधे। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट NDPFC और हमें चीजें दे रखी हैं GNP MP 6000, सब्सिडीज 200, डेप्रिसिएशन 100। ये दिमाग में कुछ नहीं रखना है अभी, तुम्हें दिमाग में ये रखना है निकालना क्या है। हमसे कह रहे हैं NDPFC, लिख देंगे अब NDPFC। उसके बाद कोई और चीज दे रखी है क्या जो FCMP की टर्म में वहां दे रखी है? GNP MP दे रखा है, तो यहाँ पे को हम लिख देंगे GNP MP। अब देखो इसका मतलब क्या होता है पता है? नेशनल डोमेस्टिक प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। और इसका मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओ सॉरी यहाँ पे को प्राइस बोला मैंने, ये भी प्रोडक्ट होगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैसे ही हमें क्या चाहिए? एन चाहिए, लेकिन यहाँ जी है। जी क्या है? ग्रॉस। और हमें चाहिए है नेट। सो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है भाई? इसे नोट कर लो, मैं बार बार पीछे नहीं ले जाऊंगा, पीछे लिखा है नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, हमें क्या करना है? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे को देखो, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। वैसे ही नेशनल को डोमेस्टिक में करना हो क्या करेंगे हम? माइनस NFIA करेंगे। सो माइनस NFIA। वैसे ही जब MP को FC में करना हो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं हम। तो अगर ऐसा करेंगे तो GN में कन्वर्ट हो जाएगा, ND में कन्वर्ट हो जाएगा, MPFC में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें निकालना है NDPFC। तो यहाँ पे को वैल्यू पुट कर देंगे। GNP MP है 6000, 6000 में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 100 का है, माइनस NFIA दे रखा है 400। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं दिया है, लेकिन सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए है। और हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला पता है, NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। यहाँ पीछे लिखा तो था, ये देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ पे को डाल देंगे वैल्यू पुट करके, 300 माइनस सब्सिडीज है 200, या आ गई 100 वैल्यू। तो यहाँ पे को 100 लिख देंगे हम इस तरीके से। तो ये टोटल अमाउंट कितनी आएगी? देखो 400, 500, 600, 600 ही हो गई, 5400 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो तुमने अगर ये याद कर लिया ना, और ग्रॉस को नेट में करने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वाइस वर्सा। ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में कर दोगे तुम। अब आते हैं आगे, जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। मैं कह रहा हूं भाई, देख के नहीं आने वाले हैं क्वेश्चन। अभी कॉपी खोलो अपने सामने, अभी पेन लाओ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने बैठो। GDP MP एंड GVA MP आर सेम। नाम दोनों का भले ही अलग अलग है, देखो यहाँ D आ गया, यहाँ V आ गया, लेकिन एक ही चीज है। सेकंड चीज है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज सेम। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज सेम, दोनों एक ही चीज है यहाँ भी। तीसरा है नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड विथ 3 मेथड्स।
तीन मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं जो हम ये सीखेंगे न्यूमेरिकल में। इफ द आइटम विल नॉट बी गिवन, कंसीडर इट्स अमाउंट जीरो। अब इसका मतलब क्या है ना, कोई भी आइटम अगर देना रखा हो, जैसे मैंने तुम्हें पीछे बताया था, यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन माइनस NFIA NIT ये सब आइटम है, इनमें से मान लो हमें NFIA नहीं दिया होता तो हम NFIA को जीरो कंसीडर करते हैं, तो माइनस जीरो करते हैं, ठीक है, तो उसको जीरो कंसीडर करेंगे। अब आते हैं आगे वाली चीज में, जो है नेशनल इनकम के तीन मेथड बोले ना मैंने यहाँ पे, को तीन मेथड अब क्या होते हैं। सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड में ना सबसे पहले GVA MP निकलता है। GVA MP का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर ये ना लगाना चाहो, एक और फॉर्मूला है सेल्स प्लस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये करेंगे तब आएगा, मैं समझाऊंगा ये चीजें क्या है, बस ये याद रखना GVA MP निकलता है वैल्यू एडेड मेथड में। अगला देखते हैं, अगला मेथड है इनकम मेथड। अब देखो इनकम मेथड में GDP MP निकलता है, यहाँ पे कोई GVA MP निकलता है, जैसा हमने पढ़ा D और V एक ही है, GDP MP और GVA MP एक ही चीज है। इनकम मेथड में फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये दे रखा है आपको। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का फॉर्मूला है वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स है ये, बहुत से बच्चे एम्प्लॉयज में गलती करते हैं, कई बार क्वेश्चन में दो चीजें दे देंगी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम और एक बार दे देंगे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आपको एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है खाली। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस में अगर ये चीजें ना दी हो, प्रॉफिट ना देके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा हो, तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं अगली चीज क्या है। अगली चीज लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी GDP MP निकलते हैं। अब इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लियो कि आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम मेथड के जरिए करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन मेथड के जरिए जो हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले हमसे कह रहा है NVAFC निकालो। अब NVAFC सर इसमें तो मेथड ही नहीं लिखी है, कौन सी मेथड से निकालें हम। अरे इसमें वैल्यू एडेड मेथड लगाओगे, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे को NVAFC दे रखे है, देखो वी सिर्फ एक ही चीज में निकलते हैं, यहाँ पे को वैल्यू एडेड मेथड में, तो वैल्यू एडेड मेथड लगेगी इसमें। तो हमें निकालना है NVAFC, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से तो GVA MP निकलता है, तो GVA MP निकाल लेते हैं सबसे पहले। GVA MP, अब GVA MP का एक फॉर्मूला होता है सेल्स, जो यहाँ पे कोई है 200, तुमने स्क्रीनशॉट ली होगी तो बहुत बढ़िया, नोट करा होगा तो और भी अच्छा है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक है 10 का, सो 10 कर लेंगे माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मैंने थोड़ा ना जानबूझ के कठिन सवाल उठाया, CBSE वैसे ऐसा देगा ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या लोगे तुम। तीन चीजें हैं, सबसे पहले परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन यूनिट, अगर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है तो ये इंटरमीडिएट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट ही है नाम में तो इंटरमीडिएट बिल्कुल ये भी होगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से भी तो चीजें बनेंगी, तो वो भी क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। तो इसमें से लें क्या, तीनों ले लें क्या, नहीं, एक ही चीज लोगे, वो होगी इंटरमीडिएट कॉस्ट। ऐसा इसीलिए ना, परचेज ऑफ मशीनरी ये तो हमारा कैपिटल गुड है, भले ही ये प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन मशीनरी तो कैपिटल गुड है। अभी मोटा मोटी यही लेके चलो, इसके अंदर को एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं करके, इतना मैं ज्यादा दिमाग घुमाऊंगा नहीं तुम्हारा। अभी ये मान के चलो मशीनरी कैपिटल गुड है, हमें चाहिए इंटरमीडिएट गुड खाली। अब आते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्यों नहीं लेंगे। अरे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ना इसी में इंक्लूड होगा इंटरमीडिएट कॉस्ट में। इंटरमीडिएट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो तुम इंटरमीडिएट गुड्स बनाने के लिए, कोई भी इंटरमीडिएट चीजें उनको बनाने के लिए जो पैसे का इस्तेमाल करते हो, वो इंटरमीडिएट कॉस्ट है। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जब खरीदा होगा 5 रुपए का, इसी कॉस्ट से तो खरीदा होगा, तो ये इसी में इंक्लूड होगा, इसलिए हम खाली 90 लेंगे। पहला वाला तो समझ आ गया ना, मशीनरी कैपिटल गुड है, ज्यादा दिमाग मत घुमाना, कैपिटल गुड मान के चलो, -90 कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा जी आपका 120। अब 120 टोटल आंसर नहीं होगा, हमसे कह रहे हैं NVAFC निकालो, लेकिन हमें GVMP पता है। तो मैंने तुम्हें बताया था ग्रॉस को नेट में, नेशनल को डोमेस्टिक में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर तुमने वो सीख लिया तो तुम्हारा 50% नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया है। तो वहीं ऐसा ही करेंगे, यहाँ भी NVAFC लिखेंगे, सबसे पहले NVAFC इज इक्वल कर लेंगे GVAMP के। अब देखो G को हमें N में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में, सो माइनस डेप्रीशिएशन होगा, V का V ही रहने देंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर माइनस NIT कर देंगे, सो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिख दिया। अब GVMP हमने अभी निकाला 120, सो 120 माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कहीं दे रखा है क्या, दिख तो रहा नहीं है, तो जीरो ले लेंगे, तो डेप्रीशिएशन हमारा जीरो हो गया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
यार नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं दिया है, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। वो होता है NIT इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, बाहर है। सब्सिडीज दी है, नहीं दी है, तो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था, जीरो मान लेना, कुछ ना दिया हो तो जीरो मान लेंगे, तो इसका आंसर आ गया बार। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तुम्हारे 12 आ रहे हैं, सो -12 कर लेंगे, तो यहाँ से तुम्हारा टोटल आंसर 108 आ जाएगा। और एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ देखो इन करोड़ लिखा है, तो यहाँ भी तुम CR लगा देना, वरना मार्क्स से काट सकता है CBSE। तो 108 करोड़ तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, दिमाग खराब करे बिना। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें ना अभी भी मेथड नहीं बताइए कौन सी करनी है, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस से तुम्हें समझ जाना है कौन सी मेथड है, इनकम मेथड है यार। और इनकम मेथड से बहुत इजीली लगा सकते हो। अब बच्चा जब NDPFC पढ़ेगा, NDPFC पढ़ते ही वो बहुत खुश हो जाएगा, अरे वो कहेगा चलो पहले मैं NDPFC हो गया GDPMP निकाल लेता हूँ, फिर जो इनकम मेथड में फॉर्मूला है पुट कर दूंगा, GDPMP इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, और जो जो चीजें सब डाल दूंगा। लेकिन यहाँ तो मिक्स्ड इनकम दी नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया नहीं है, क्या करें? अरे दिमाग में एक चीज याद रखना कि ऑपरेटिंग सरप्लस का भी एक फॉर्मूला होता है, मैंने तुम्हें कराया था, कहाँ गया ये देखो, रेंट प्लस रॉयल्टीज प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट ना दिया हो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया रहेगा, उसमें डिविडेंड कॉर्पोरेशन टैक्स भी तुम्हें इंक्लूड करने हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस सरप्लस इज इक्वल्स टू रेंट 75 प्लस रॉयल्टीज 5 प्लस इंटरेस्ट कितना है 30 का, प्लस प्रॉफिट है 45 रुपए का, 45 कर देंगे। अब डिविडेंड किस काम आता? डिविडेंड काम ही नहीं आएगा यहाँ पे को, जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया होता तब लेते हैं हम डिविडेंड, लेकिन अभी नहीं लेंगे। तो ये टोटल आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा, ये 80 हो जाएगा। 80 में 30 110, 155 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस भी तुम्हारा निकल गया। आगे वाले क्वेश्चन में बिना टाइम वेस्ट करे सीधे, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। ओ हो, अब ये क्या है? नेशनल इनकम होती क्या है सर? नेशनल इनकम ना NNPFC होती है, ये चीज याद रखना। CBSE यही खेलेगा भाई तुम्हारे साथ। नेशनल इनकम तुम कंफ्यूज, अरे हमने तो GDPMP क्या क्या पढ़ा था, ये क्या आ गया? नेशनल इनकम को ही हम NNPFC कहते हैं। और ना डोमेस्टिक इनकम भी पूछेगा, डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं पता है? NDPFC। यहाँ पे को मैं लिख भी देता हूँ NDPFC, इसको कॉपी में नोट करते हुए चलो, ये बहुत खतरनाक चीज है, CBSE यहाँ खेल सकते हैं तुम्हारे साथ। अब इसमें भी मेथड नहीं बता रखी है, किस मेथड से करें सर? अरे मिक्स्ड इनकम दे रखी है, सेल्फ एम्प्लॉयड, ओल्ड एज पेंशन, ये तो कहीं नहीं आता। चलो ऑपरेटिंग सरप्लस, अरे हाँ अब चीजें आ रही है, डिविडेंड भी दे रखा है, कुछ प्रॉफिट दे रखा है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो हम यही समझ जाएंगे कि ये इनकम मेथड है भाई। तो जल्दी से हम GDPMP का फॉर्मूला लगा लेते हैं इनकम मेथड में। GDPMP होता है आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का भी एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे को निकाल देता हूँ। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरीज, जो यहाँ है 500 प्लस कर देंगे, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉय तो नहीं लिखा है ना, हाँ एम्प्लॉयर्स है, तो एम्प्लॉयर्स 50 प्लस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 550। ठीक है, तो GDPMP फॉर्मूले में डालेंगे इनकम मेथड वाले में, 550 ही हो गया हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। दे रखा है क्या निकालने की जरूरत है? दे रखा है, तो 900 लिख देंगे यहाँ पे को, 900 प्लस उसके बाद आते हैं हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दी है क्या? बिल्कुल टॉप में दे रखी है 200, तो 200 यहाँ ऐड कर देंगे, प्लस उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को और क्या कहते हैं पता है? ये भेड़िया है, भेड़िया, इसको डेप्रीशिएशन कहते हैं। देखो बकरी की खाल में भेड़िया है, डेप्रीशिएशन तुम्हें पता है, बहुत इजी है। तो घुमा के दे रखे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो डेप्रीशिएशन तुम 50 यहाँ लिख दोगे। 50 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है क्या? अरे इस बार तो सीधे दे रखे हैं, तो 50 यहाँ लिख देंगे। तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 500, ये 900, 1750, ये टोटल आ गया तुम्हारा 1750। और इन करोड़ लिखा है तो करोड़ भी लिख देना यहाँ पे को CR करके ऐसे। उसके बाद हमसे कह रहा है NNPFC यानी नेशनल इनकम निकालो, हमने तो GDPMP निकाला है, तो NNPFC भी निकाल लेते हैं हम। NNPFC इज इक्वल्स टू GDPMP करोगे, GDPMP। अब देखो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने हैं, माइनस डेप्रीशिएशन होगा। उसके बाद डी को यानी डोमेस्टिक जो है उसको एन में कन्वर्ट करने हैं नेशनल में, तो प्लस NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और MP को FC में मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने हैं, तो यहाँ पे को माइनस NIT करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो GDPMP हमने निकाला है अभी 1750, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन जो है हमारा 50, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल
50 अभी करा, प्लस करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो है -10। अब देखो साइन का ध्यान रखना, भले ही यहाँ प्लस कर रहे हैं लेकिन वो है -10। फिर NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है हमारे 50, तो 50 यहाँ पे को लिख देंगे बहुत इजीली। अब इसको सॉल्व करके आएगा, देखो 50 50 ये 100 गया, 100 और ये 10, 110 हो गया, तो 100 यहाँ से गया, 1650, 1640 हमारा टोटल आंसर आ गया करोड़ में। NNPFC, जिसको तुम नेशनल इनकम भी कहते हो। तो ये हमारा आंसर आ गया। बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब ये है देखो, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम अभी बताया, डोमेस्टिक इनकम कुछ नहीं होती है, वो होती है NDPFC। तो हमसे कह रहे हैं NDPFC निकालो इन चीजों से। अब इन चीजों को देख के कुछ याद आ रहा है, कौन सी मेथड के होंगे ये? यहाँ पे को गवर्नमेंट कंजम्पशन दे रखा है, प्राइवेट कंजम्पशन दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल भी दे रखे है। अच्छा, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है, तो एक्सपेंडिचर मेथड लगा लेते हैं, GDPMP। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है 3000, तो 3000 यहाँ पे को लिख लेंगे, प्लस करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है हमारा 27,500। ओ माई गॉड, इतना ज्यादा का कंजम्पशन कर रहे हैं क्या? प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे को फिक्स्ड है, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी, देखो भाई अगर तुम्हें याद हो, यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए हमें, लेकिन जब फिक्स्ड दे रखा हो तो उसमें क्या करेंगे? फिक्स्ड में हम चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। तो वैसा ही करते हैं, यहाँ पे को आते हैं, ठीक। तो हमें चाहिए है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें फिक्स्ड नहीं चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, जो फिक्स्ड वाले है 2500, उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। प्लस चेंज इन स्टॉक दिया है क्या? नहीं दिया होगा तो जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं ऊपर से, यहाँ नहीं है ना, ना ना, तो नहीं दे रखा है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2500 आ गया। तो 2500 को भी यहाँ ऐड कर दोगे बहुत अच्छी तरीके से। माइनस करोगे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? मैंने पढ़ाया था यार तुम्हें, क्या होते हैं नेट एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। सिंपल चीज तो है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दे रखे है या कहीं, या सीधे नेट एक्सपोर्ट दे रखे है? तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो नहीं दे रखे हैं ना, नेट एक्सपोर्ट दे रखे हैं, तो जीरो मान लेंगे इसे। अब करते हैं सॉल्व। 3000 ये हुआ, 30,500, 30,500 में 500 हुआ, तो 30,100, 2000 और ऐड करेंगे, 33,000 ही आ गया जी तुम्हारा आंसर। GDPMP आ रही है 33,000 करोड़। यहाँ अमाउंट का ध्यान रखना भाई। उसके बाद हमें निकालनी है नेशनल इनकम, NDPFC। तो निकाल लेते हैं, हमें तो पता है कैसे निकालते हैं। NDPFC इज इक्वल टू GDPMP। अब देखो, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे यहाँ पे को। उसके बाद डोमेस्टिक का तो डोमेस्टिक ही है, चलो ठीक। MP को अब FC में कन्वर्ट करना है। MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहाँ से हमारी ये चीज भी निकल जाएगी, तो 33,000 ये हो गया। माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन दे रखा है, बिल्कुल दिया। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, भेड़िया है भेड़िया। 1000 माइनस कर देंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 1000, ये भी है। सो ये हो गया आपका जी 2000, और 31,000 आपकी डोमेस्टिक इनकम आ गई है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट तो कुछ नहीं है भाई, यहाँ होती है हमारी वीडियो एंड। ये है पहला लेक्चर। दूसरे लेक्चर में मैं बाकी जो चैप्टर बच रखे हैं उनके न्यूमेरिकल करा दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मेरे को तो ये लगता है यार, CBSE को अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि द चैंप इज इन मेकिंग। हाँ, वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना यार।